हेलो दोस्तों, जय श्री राम प्रभु की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। आज हम आए हैं एक ऐसे मंद बुद्धि विचारधाराओं वाले व्यक्ति पे बात करने, जो कि अपने आप को मतलब भगवान बुद्ध के परम भक्त मानते हैं और जो कि बाबा साहेब के रस्ते कदम पे कहते हैं हम चलते हैं, जिनमें कि एक भी बात में सच्चाई ना है। न ही वो बाबा साहेब के कदम पे चल रहे हैं और ना ही वो बौद्ध धर्म का सही से पालन कर रहे हैं। वो सिर्फ आदमी को चूतिया बना रहे हैं और चूतिया कुछ दूसरे प्रकार में वो हिंदू के देवी देवता और ब्राह्मण भूमिहार ऐसे सब ऊंची जाति वाले कास्ट वाले को टारगेट कर रहे हैं। हम ऊंची नीची का भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है ऊंची नीची का हम भेदभाव करें। बट हाँ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो ही जाता है जब आप किसी धर्म को टारगेट कीजिए, साफ बताइए गलत है, जिसमें जबकि ना ही आपके बात में कोई तर्क है ना ही कुछ। इसने एक वीडियो बनाया जिसमें कि ये बोल रहा है बजरंगबली जो काल्पनिक है और एक और भगवान है, उनको ये सही बता रहा है। भगवान बौद्ध के बेटे शायद हैं, उनको सही बता रहा है और बजरंगबली जो इनको काल्पनिक बता रहा है। सो आप वीडियो देखिए और उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। अक्सर आपने मनुवादियों के मुंह से सुना होगा कि हमारी संस्कृति सबसे महान है, हमारा कल्चर दुनिया से सर्वश्रेष्ठ है और हमारी सभ्यता तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारा इतिहास सदियों पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास वो नहीं है जिसे आपने कथा कहानी और महाकाव्यों में पढ़ा और मान लिया, बल्कि इतिहास तो वो है जिसके सारे प्रमाण मिल जाने के बावजूद भी इतिहास के पन्नों से गायब है। अभी तक बुद्धिजीवी वर्ग यह आरोप लगाते आ रहे हैं कि ब्राह्मणों के सारे देवी देवता काल्पनिक है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास को मिटाकर उसके आधार पर ही एक नई रचना की गई है, जिसका प्रमाण आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। आज भी भारत के जितने भी पुराने मंदिर हैं, उन सबको खंगोल कर देखिए, उन सब में बुद्ध का इतिहास मिल जाएगा। यानी ये बात सिद्ध हो जाती है कि ब्राह्मणों के सारे देवी देवता किसी न किसी के चुराए हुए हैं या किसी न किसी तरह से मनगढ़ंत तरीके से बनाए गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही सत्य से पर्दा हटाने वाले हैं जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे कि अभी तक आप किस अज्ञानता में जी रहे थे। वैसे तो हमारा देश विचित्र है ही, क्योंकि हमारे देश में पत्थर से लेकर गोबर तक की पूजा की जाती है। हमारे देश में किसी भी चीज की पूजा की जा सकती है। तो हमारे देश में ऐसे न जाने कितने प्रकार के अलग अलग बने हुए हैं, पता नहीं कितने देवी देवता हैं। आप में से बहुत सारे लोग महाभारत रामायण इन सबको पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे। तो ऐसे ही एक महाकाव्य है जिसका नाम है रामायण, और उस रामायण महाकाव्य में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है हनुमान बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण महाकाव्य में हनुमान नामक कैरेक्टर को कहां से क्रिएट किया गया था, वो कॉन्सेप्ट कहां से चुराया गया था, हनुमान जी के सीने में प्रभु राम को दिखाने वाला कॉन्सेप्ट कहां से चुराया गया था। इस वीडियो में इस चीज का हम पर्दाफाश करने वाले हैं। तो हमारी बातों से अगर किसी के दिल को कष्ट पहुंच रही हो या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा हो तो प्लीज चले जाओ यार, कहां फालतू में अपना मूड खराब करोगे हमारी वीडियो देख के। जिसको जानना है ये चीजें कि सच्चाई क्या है, वो लोग पूरी वीडियो को देखें। तो सबसे पहले हमारे बगल में ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है भारत के रामायण महाकाव्य के एक कैरेक्टर हनुमान की, जिनके सीने में राम को दिखाया गया है। राम भी रामायण महाकाव्य के एक काल्पनिक पात्र थे। तो आपको बता दें कि ये कॉन्सेप्ट जो हनुमान हमारे देश में दिख रहे हैं, जिनके सीने में प्रभु राम को दर्शाया गया है, वो कॉन्सेप्ट कहां से चुराया गया है। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि मैं क्या उलझुल बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ भी उलझुल बातें बिना तथ्य के नहीं करता हूं। अब आप मेरे बगल में ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देख के आप चौंक गए होंगे कि ये कौन है जो हुबहू भारत के रामायण महाकाव्य के काल्पनिक हनुमान की तरह दिख रहा है। आपके मन में भी ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये बंदा आखिर है कौन जो बिल्कुल हुबहू भारत के हनुमान जैसा दिख रहा है, लेकिन इनके सीने में प्रभु राम नहीं, इनके सीने में गौतम बुद्ध दिख रहे हैं।
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि है कौन ये। तो चलिए इस रात से पर्दा हटाते हैं और आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है, कौन काल्पनिक है और कौन वास्तविक है, किसने किस कॉन्सेप्ट को चुराया है और किसने किसको बनाया है। जापान के उजी शहर में बौद्धों का एक जैन मंदिर है जिसके अंदर यह मूर्त लगाई गई है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जैन और बुद्ध का मतलब क्या है। मैं आपको बता दूं कि जैन जो आप सोच रहे होंगे ना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैन तो एक अलग धर्म हो गया और बौद्ध धर्म तो एक अलग धर्म हो गया, तो दोनों एक कैसे हो गए। तो आपको बता दूं कि वो जैन धर्म है और ये जैन जिस तरह से भारत में कहते हैं मेडिटेशन और ध्यान करना, उसी तरह से जापान में ध्यान और मेडिटेशन को जैन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जैन का मतलब क्या होता है। यानी आप स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि जापान में एक मेडिटेशन केंद्र है जहां पर यह मूर्त लगाई गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मूर्त है किसकी और क्यों ऐसा दर्शाया गया है। तो आपको बता दें कि ये जो तस्वीर मेरे बगल में आपको दिख रही है जिनके सीने में तथागत बुद्ध को दर्शाया गया है, ये तस्वीर गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल की है जिनको जापान में रघोरा कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र को भारत में राहुल जिस तरह कहा जाता है, उसी तरह से गौतम बुद्ध के पुत्र को जापान में रघोरा कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल 16 अरहंतों में से एक थे और वह बुद्ध के पुत्र होने के साथ साथ गौतम बुद्ध के अनुयायी भी थे। राहुल की यह मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से उनके बुद्ध प्रेम को दर्शाती है कि बुद्ध कहीं और नहीं बल्कि राहुल के दिल में बसते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज दर्शाई गई है इस मंदिर में कि तथागत बुद्ध राहुल के दिल में बसते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को चुराकर ब्राह्मणों ने रामायण महाकाव्य में एक नए कैरेक्टर की कल्पना कर दी जिसका नाम दिया गया हनुमान जी। तो आप समझ गए होंगे कि हनुमान कैरेक्टर कहां से चुराया गया है, ब्राह्मणों ने कहां से ये कॉन्सेप्ट चुराया है। अगर सच में सरकार इन लोगों पे जांच बैठा दे तो भारत के सारे मंदिर बौद्ध धर्म के निकलेंगे, इनकी सारी सभ्यता खोखली निकलेगी, क्योंकि ये सभी के सभी चोर लुटेरे थे जो हमारे देश में आके हम लोगों के कॉन्सेप्ट चुरा के आज हम पे राज करने की बात करते हैं, लेकिन भूल चुके हैं कि दौर बदल चुका है। हमारे जैसे न जाने कितने लोग मरने के लिए तैयार हैं आज। धीरे धीरे ब्राह्मणवाद मनुवाद की पोल ऐसे ही खुलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। हमारी बातों से अगर आपके दिल को कष्ट पहुंचा हो तो क्या कर सकते हो, वीडियो को डिसलाइक मारोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपसे ज्यादा मुझे लाइक करने वाले मेरे फ्रेंड पड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों के भरोसे से ही वीडियो बनाता हूं, मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आपने देखा, अच्छा हमें एक बात बताइए, इसमें कहीं आपको तर्क लगा जिससे कि अब हम ये बता सकें तो न श्री वो जो बुद्ध भगवान के मूर्ति में था, मतलब जो भाई बौद्ध भगवान के बेटे हुए जो थे वो रियल थे और बजरंगबली काल्पनिक, ये इस वीडियो में किसी हमें तो वो कोई सा तर्क नहीं लगा जिससे ये सिद्ध हो जो बजरंगबली काल्पनिक है। लेकिन हम आज एक दो बात ऐसा करेंगे जिसे मैं नहीं कर रहा हूँ सिद्ध, क्योंकि सिद्ध उसे करना पड़ता है जो मतलब आप परीक्षा में प्रश्न उत्तर ये सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध उसे करना पड़ता है जो गड़बड़ होता है या साबित। हम जानते हैं जो गलत अथी है ही नहीं है, सही है तो हम सिद्ध काहे, लेकिन चूतिया और एक कम टोकरी में एक कम सरा हो तो वो पूरे टोकरी को सरा देता है। तो ये साला सरा हुआ है तो सरे हुए को निकाल के फेंक दो, यही अच्छाई है। और सरे हुए को निकालने के लिए बताना पड़ता है ये सरा हुआ है दिखा के, तो इसलिए हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। इसका वीडियो देखने के बाद हमें तो पूरा यकीन हो गया ये चूतिया है। आप सब अपना जानो, आप सबको यकीन हो ही गया होगा ये चूतिया है। तो अब हम बजरंगबली के बारे में कुछ बताते हैं। तो आप सबको जो भी हिंदू के देवी देवता या जो भी हिंदू धर्म को, हिंदू शास्त्र को अच्छे से जानते होंगे, हिंदू धर्म के बारे में पता लगाते होंगे, तो उन्हें एक बात पता होगी, जो भी हिंदू धर्म के जानकार होंगे एक बात पता होगी, जो बजरंगबली ने एक बार सूर्य को निगला था, जो कि काफ़ी सब भगवान के अथी के बाद उन्होंने फिर उन्हें वापस कर दिया, निकाल दे। उसमें तो उन्होंने सूर्य की दूरी क्या है कि डेफिनेटली जब सूर्य को निकले थे तो वहाँ जाने के लिए दूरी तय की। तो इस बात को तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में सूर्य की योजन जो बजरंगबली किए थे, उनके इस अथी में 2 लाइनें लिखी थी।
जो कि एक पुस्तक है जो हनुमान चालीसा के नाम से प्रख्यात है। तो उसमें 2 लाइनें इस प्रकार है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। जुग इसका अर्थ होता है 12,000 वर्ष, सहस्त्र इसका अर्थ होता है 1000 वर्ष, और योजन इसका अर्थ होता है 8 मील, मतलब टोटल 9 करोड़। तो टोटल को आप गुना कीजिएगा तो होता है 9 करोड़ 60 लाख, जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। तो जुग सहस्त्र योजन तीनों को गुना कीजिए तो अर्थ से भानु मतलब सूर्य की दूरी क्या होती है। और यही बात को इस बात को वर्ल्ड साइंटिस्ट ने 18वीं शताब्दी में सिद्ध किया, और इसी बात को हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में 16वीं शताब्दी में लिख दिया। कैसे मतलब नहीं थे, मुझे पता था मैं, इससे एक बात सिद्ध होता है, जो जब 18वीं शताब्दी में ये वर्ल्ड साइंटिस्ट सिद्ध किया, उससे पहले कोई ऐसा नहीं था। तो 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जब हनुमान चालीसा में लिखते हैं तो हमें लगता है ये भी किसी पुस्तक से चुरा हुआ तो वही पता है, जिस पुस्तक से ये 2 लाइनें चुरा हुई है। हम सिद्ध करते हैं ना, कलकत्ता क्या करते हैं, लास्ट में तो फोन पे नंबर दे दिया भाई, मुझे भेज कर, अरे भाई जा मंदिर चलेगा, मंदिर के आगे चला जा, मंदिर के आगे चला जा, कहीं चला जा, हर जगह ट्यूशन कहीं हो जाए खुला मांग यार, दूसरे के भगवान को या दूसरे अति को टारगेट करके तू भीख क्यों मांग रहा है। और भीख मांगने में खुद का ही नहीं, तो जिस भगवान का, बौद्ध भगवान का, अरे बौद्ध भगवान सब चीज होते हुए बौद्ध भगवान जंगल गए, ये तो तेरे को पता होगा। तो बौद्ध भगवान का इतना जानकार, बौद्ध भगवान को हर चीज रहते हुए सन्यास के लिए जंगल गए। तो भाई तुम्हारा जो भगवान, मतलब आपके जो भगवान है वो मंदिर जाते जंगल जा रहे हैं, और तू यहाँ भीख मांग रहा है, मतलब भगवान के नाम पे भीख मांग रहा है। या आप जो अंबेडकर जी की बात करते हैं, अंबेडकर जी पता है कैसे पढ़े थे? हाँ सच है, हम भूमिहार ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये मानते हैं जो उस वक्त जो माहौल था जिसमें कि नीची जात के कास्ट को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसमें उन्होंने लॉ किया, संविधान लागू किया, और तू भिखारी बन रहा है। मतलब क्यों बौद्ध भगवान हुआ है या डॉक्टर अंबेडकर में, क्यों उनके नाम को तू मिट्टी में मिला रहा? तेरे में सच्चाई है, तू बता कुछ सच। तू हर बात में तर्क 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 तर्क, जिसमें तेरे में इतना सा भी मेरे को कहीं तर्क नहीं दिखता। तेरे 2-4 और वीडियो हैं, उन पे भी बनेगा। और आप सब जो हैं, मैं लास्ट में आप सबसे यही विनती करना चाहूँगा, अगर आप सबको लगता है जो ये इसके वीडियो में कोई तर्क था तो कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते जय श्री राम प्रभु की कृपा पे बनी रहे। इस चूतियों को भी भगवान सद्बुद्धि दे। चलो जय श्री राम।